अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारा दिनेश कुमार प्रधान के कोर्ट में बुधवार को तब सनसनी मच गई जब अधिवक्ता पंकज कुमार लोडेड पिस्टल के साथ सुनवाई के लिए वहां पहुंच गए। न्यायाधीश के निर्देश पर उनके सुरक्षा गार्ड ने अधिवक्ता को लोडेड पिस्टल और कारतूस के साथ अपने कब्जे में ले लिया। उधर इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। अधिवक्ता को कोर्ट कक्ष में ही हिरासत में ले लिया गया। अधिवक्ता को हिरासत में लिए जाने के बाद कचहरी परिसर में दिन भर गहमागहमी रही। सुरक्षा के मद्देनजर कई थाने की पुलिस व बड़ी संख्या में जवानों को कचहरी परिसर में तैनात किया गया। शाम में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ राम बाबू ठाकुर, उपाध्यक्ष डॉक्टर संगीता शाही व महासचिव सच्चिदानंद सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला जज मनोज कुमार सिन्हा से मिलकर इसकी जानकारी दी और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। जिला जज ने इस संबंध में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारा को बुलाकर मामले की जानकारी ली। इसके बाद अधिवक्ता पंकज कुमार के विरुद्ध नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुद्दे को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने गुरुवार को अधिवक्ताओं की आम सभा बुलाई। इसमें आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। बता दें कि जमीन संबंधी विवाद को लेकर वर्ष 2017 में अधिवक्ता पंकज कुमार ने कोर्ट में विविध वाद दायर कर रखा था, जिसकी सुनवाई में अनुपस्थित रहने व कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध अवमानवाद शुरू हुआ था। कोर्ट ने उन पर 500 रुपए कास्ट भी लगाया था। वहीं विविध वाद के मामले में बुधवार को कोर्ट में उनकी सुनवाई थी। इसी सुनवाई को लेकर अधिवक्ता कोर्ट में पहुंचे थे। मामले में बहस के दौरान न्यायाधीश की नजर उनके कमर में लटके पिस्टल पर पड़ी। अधिवक्ता ने बताया कि वे अगली तारीख की जानकारी लेने के लिए कोर्ट में गए थे। क्या मामला है बताइए। एडीजे 12 के कोर्ट में 11 बजे हम उपस्थित हुए हैं। एडीजे 12 मेरा बैंड कोट सब खुलवा लिए हैं और बाहर से बॉडीगार्ड से खिंचवाते हुए भीतर मंगवाए हैं और मेरा रिवॉल्वर जो लाइसेंसी है वो छीन लिए हैं और एक फॉल्स FIR करके जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट में क्या अपने केस के सुनवाई के क्रम में अपना केस था, उसका सुनवाई था, आज डेट था, इसलिए मैं गया था। अच्छा, तो पिस्टल भी तानने का आरोप है आपको? नहीं, सब गलत है, सब बेबुनियाद आरोप है। वो बॉडीगार्ड से ज़बरदस्ती पिस्टल छिनवाए हैं और छीन करके अपने पिस्टल देखे हैं, अपने रखें। हाँ, इसका कारण है कि उन पर हम पूर्व में कंप्लेन किए थे जिला जज साहब के यहाँ। क्या कंप्लेन किए थे? वो मनमाना और गैर जिम्मेदाराना आदेश पारित करते हैं मेरे केस में, इसलिए हम जिला जज साहब को लिख कर दिए थे। इसको ये स्वीकार भी किया है, एडीजे 12 स्वीकार भी किया है। इसी अदावत के कारण वो एक फर्जी मुकदमा बना करके आपकी तरफ से भी दिया गया है आवेदन? हाँ, ये सब आवेदन क्या लिखे हैं? हमारा रिवॉल्वर छीने हैं और हम कोट और बैंड उतरवाए हैं और नाजायज हिरासत में रखे हैं अभी तक। इसके लिए 11 बजे से अभी तक ड्यूटी पीरियड में अधिवक्ता को हिरासत है। देख ही रहे तब कुछ कार्रवाई कर। अभी गिरफ्तारी हुई है, आप देख रहे हैं। क्या आप लोग पूछेगा, सब देखिए लिए सुनिए। गिरफ्तारी हुई, हम लोग लेके जा रहे हैं। सर FIR लॉन्च हो गई है सर? हाँ, FIR लॉन्च हो गई है। FIR लॉन्च हुई है सर? हथियार भी जब्त की गई है सर? हथियार जब्त है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हो कर लेके जा रहे हैं सर। कल निर्णय है आम सभा की बैठक है। आम सभा में जो निर्णय होगा वो होगा। आम सभा के बैठक भी जा सकते हैं आप लोग? जा भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। 12:30 बजे आम सभा जा भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग निर्णय करेंगे क्या करना है। बात है कि आम सभा की कार्रवाई 12:30 बजे। केस में ले जा रहा है, जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। ये पूछे कि किस केस में जा रहे हैं? जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, क्या कहेंगे? ये गलत गिरफ्तारी है, विधि विरुद्ध है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। बिना किसी FIR का मनमाने पूर्ण तरीके से जज के द्वारा और पुलिस के द्वारा नाजायज रूप से डिटेंशन में रखा गया है और अभी भी नाजायज रूप से ले जाया जा रहा है। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। कि किस FIR में ले जा रहे हैं? आंदोलन कर सकते हैं। कल 12:30 बजे दिन में आम सभा की कार्रवाई होगी। कार्रवाई के निर्णय, आम सभा के निर्णय के आलोक में कार्रवाई होगी। हम लोग आंदोलन पर भी जा सकते हैं। आंदोलन पर जाएंगे ही। FIR नहीं दिखाया गया है, FIR नहीं दिखाया गया है, FIR नहीं दिखाया है। कहना यही है कि उस कोर्ट में पंकज जी का पहले से विवाद चल रहा था। इनका अपना पर्सनल केस है, उसके वजह से ये सब घटना घटी है।
और आज पहले से भी इसमें शिकायत कंप्लेन चल रहा है और उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो हम लोगों के समझ से गलत है। गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये मामला हम लोगों को जुडिशियरी और बार को बैठ के सलटना चाहिए। इसमें हम लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन सफलता मुझे नहीं मिली और उनको जेल भेजा गया। ये बिल्कुल सरासर गलत और नाजायज़ है और इसके लिए मैं कल अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का 12:30 बजे आपातकालीन आम सभा का बैठक किया हूँ और इस पर क्या करना है उसके निर्णय के लिए मैं उस मीटिंग में आम लोगों की सहमति से जो निर्णय होगा उस निर्णय को पारित करके कल से करेंगे। आरोप लगाया कि पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है कोर्ट के। कोई गलत आरोप है। पिस्टल का आरोप लगाना बिल्कुल असत्य है। इनको बाहर में शायद थे, जैसा कि पंकज जी का कहना था कि इनको बरामदा से शायद, आप लोग चुप रहिए ना, पिस्टल का आरोप निराधार है। पिस्टल लेके शायद ये बरामदा पर थे, उसको इनको उसमें इस पर ये भी आरोप लगाया गया कि कोर्ट में अंदर। अब उसमें वो तो वीडियो फुटेज वहाँ है, जो सही होगा वो आएगा। ऐसा क्या कुछ नहीं, पहले आम सभा में मैं निर्णय करूंगा। बैठक 12:30 बजे आम सभा की है। आम अधिवक्ताओं को मैंने वहाँ बुलाया है। बैठक का रेजोल्यूशन मैंने पास कर लिया है। मैं और सेक्रेटरी मिलके महासचिव महोदय के सहमति से और बार के मेंबर्स के सहमति से, और जो निर्णय आम सभा से होगी वो निर्णय पूरा बार लेगा और पूरा बार को मानना चाहिए उस निर्णय। शुभ नाम बता दिया जाए सर अपना। रामकृष्ण ठाकुर उर्फ राम बाबू ठाकुर, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर। बैठक में कल के जो घटना घटी है अधिवक्ता के जो उनको नाजायज रूप से फंसा कर गलत केस में नाजायज हिरासत बिना FIR के इनको 11 बजे से लेके और 8 बजे रात तक ADJ 12 साहब के कोर्ट में कस्टडी में बैठा के रखा गया है। उसका काफ़ी निंदा किया गया है पूरे उस ADJ जज साहब और ADJ 12 के विरुद्ध कि वो ये लोग हम लोगों ने अपने स्तर से हमारे महासचिव, हमारे उपाध्यक्ष और मैं स्वयं अध्यक्ष जज साहब से इस विषय पर बहुत बात किया, बहुत समन्वय की कोशिश की कि यहीं से यह मामला निपटा दिया जाए। कि ADJ 12 साहब को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि इस मामला को यहीं दफ़ा किया जाए, खत्म किया जाए। अगर कोई किसी से गलती होती है तो कार्रवाई हम लोग मिल बैठ के ही इसको मामला, लेकिन जुडिशियरी के वो लोग नहीं इस बात को माने और उन लोगों ने मेरे निर्दोष भाई को जेल भेज दिया, जिसके लिए आज हम लोगों ने अपना इमरजेंट मीटिंग आम सभा बुलाया और आम सभा में यही निर्णय लिया गया कि जब तक मेरे भाई को जेल से बाइज्जत रिहा नहीं किया जाता है तब तक माननीय सत्र न्यायाधीश के कोर्ट का और माननीय सत्र न्यायाधीश ADJ 12 साहब के कोर्ट का अनिश्चितकालीन विरोध करता। अनिश्चितकालीन हम लोग काम से अपने आप को अधिवक्ता लोग अलग रखेंगे, न्यायिक कार्य से अधिवक्ता लोग इस 2 कोर्ट का अपने आप को पूरे बार एसोसिएशन, दोनों एसोसिएशन मेरा एडवोकेट एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तब तक काम करने नहीं जाएगा उनके कोर्ट में, अपने न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखे जब तक मेरे निर्दोष भाई को कोई लोग जेल से रिहा नहीं होगा, उसकी जमानत नहीं मिलेगी और सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो पाया तो ये आंदोलन जारी रहेगा। जो कल की दुर्घटना जो है पंकज जी को के साथ जो हुआ है वो आज तक के इतिहास में, मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। उस सारी गरिमा को एक निर्दोष आदमी को पकड़ करके बिना FIR के 11 बजे से 7 बजे रात्रि तक बिना FIR के रखा गया। जब अधिवक्तागण सभी लोग मिल करके गए, भैया आखिर किस जुर्म में इनको रखे हुए हैं, ना FIR है ना कुछ है, तब जा करके लोग प्रेशर बनाए हैं, तब जा करके FIR हुआ है। बीच में हमारे संघ के पदाधिकारी वही सर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, इतनी बड़ी बात थी लेकिन किसी मिले ही नहीं। दोनों हमारे जो पदाधिकारी जो भी लोग गए थे लेकिन 1:30 बजे नहीं मिले हैं और 5 बजे का समय दिए हैं और इसी बीच उनकी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, ऐसी बातें नहीं की गई ताकि बार बेंच की बात सुलझ जाए और कोई बड़ी घटना नहीं थी। सब सुलझाने के लिए बार एसोसिएशन द्वारा
आग्रह किया गया, लेकिन आग्रह को भी नहीं माने, ना बात सुने, और जानबूझ करके हमारे माननीय विद्वान जिला सत्र न्यायाधीश को जी ने इसको उलझा कर रख दिया। और आज परिस्थिति है, हमारे के निर्दोष साथी पंकज जी जेल में चले गए हैं, और बाध्यता है और बाध्यता है कि सभी हमारे जो विद्वान अधिवक्तागण हैं, साथीगण हैं, सभी लोगों ने पहली बार की दुर्घटना से आक्रोशित हैं। अपने को चाहते हैं कि हमारे जो साथी जेल गए हैं, बिना कारण के गए हैं, उनको भी न्याय मिले। और हमारे जिला सत्र न्यायाधीश महोदय जो इसमें सुस्ती बरते हैं, इसमें कार्रवाई नहीं किए हैं, इसमें बीच में पढ़ करके मीडिएट करके निर्णय नहीं किए हैं, अधिवक्ता द्वारा कोशिश के बाद भी उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करके और बात को उलझा दिए हैं। इसलिए आज सर्वाधिक अधिवक्तागण मिल करके एक राय करके आम सभा में निर्णय लिया गया कि माननीय जिला सत्र न्यायाधीश और माननीय एडीजे बारा साहब का न्यायालय में कार्य करने न्यायिक उनके दोनों कोर्ट से न्यायिक कार्य को अपने को अलग रखेंगे, और तब तक रखेंगे जब तक इसका निस्तार नहीं हो जाता है। और इन्हीं बातों के साथ आज हम लोगों का मीटिंग समाप्त। बीके लाल, जनरल सेक्रेटरी। कल काफ़ी दुखद घटना हुई। हमारे एक अधिवक्ता पंकज कुमार दास को नाजायज हिरासत में लेकर लगभग 8 घंटे तक रखा गया। 1:30 बजे ही हम लोगों ने जिला बार एसोसिएशन के हमारी कमेटी मेंबर्स, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो भी कमेटी के मेंबर्स थे, अधिवक्ता, सभी लोग ने जाकर कहा कि हमारी गलती हो गई है, इस गलती को आपस में ही सुलझा लिया जाए, ताकि बार और बेंच के बीच में एक मर्यादित व्यवहार रहे, आपस में प्रेम सद्भावना रहे। लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हम लोग फिर 1:30 बजे जिला एवं जज साहब से मिलने गए, और उनसे भी, क्योंकि वो जिला जज साहब की जजशिप है, हम लोगों ने आग्रह किया कि इसको बहुत अच्छे ढंग से बार की बैठक बुलाकर बिल्कुल इस मामले को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये अलग समाज में एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। क्योंकि हम लोग का काम न्याय दिलाना है। अगर खुद ही अधिवक्ता ही जेल चले जाएंगे तो फिर ये कितनी बड़ी अप्रतिष्ठित बात होती है। लेकिन हमें कहा गया कि आप 5 बजे आइए। 5 बजे तक ये मामला बिल्कुल था कि वो पंकज जी को हम लोग सोच रहे थे कि एक दिन का 8 घंटे का उनको जो भी बैठाया गया उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद पता चला कि जिला जज साहब ने खुद ही कोई ध्यान नहीं दिया और वो निकल गए। उन्होंने एसोसिएशन में कमेटी हमारे मेंबर्स को या हमारे अध्यक्ष को, हमारे महासचिव जी को ये बताना भी उचित नहीं समझा कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है। और हम लोग रात के 10 बजे के लगभग सारी पुलिस बुलाकर उनको गाड़ी में बैठाकर पंकज कुमार दास जी को ले जाया गया। तो इसके लिए आज हमारे यहाँ आम सभा बुलाई गई है। आम सभा में अधिवक्ताओं के बीच काफ़ी आक्रोश दिखा, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा। सभी लोगों का निर्णय था कि जो दोषी लोग हैं उनको बिल्कुल सजा दी जाए। और हम लोग अपने आप को दुख से, ऐसा नहीं है कि हम लोग ने बहुत सुखद इस चीज़ का निर्णय लिया, काफ़ी दुख से हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब तक एडीजे 12 यहाँ रहेंगे हम लोग उनके न्यायालय से कार्य से अपने आप को अलग रखेंगे। और जहाँ तक जिला जज साहब की भी बात है, कल से हम लोग उनके न्यायालय से अपने काम से अपने आप को अलग रखेंगे जब तक कि हमारी पेरेंटिंग बॉडी बिहार स्टेट बार काउंसिल का कोई आदेश नहीं आता या कोई भी ऐसा सद्भावनापूर्ण वातावरण नहीं होता। और हमारे जब तक पंकज जी रिहा होकर नहीं आते हैं, ये आंदोलन चाहे जितने चरणों में हो ये जारी रहेगा। सबों में हमारी एकजुटता देखी और सर्वसम्मति से आम सभा में ये निर्णय लिया गया। डॉक्टर संगीता शाही, उपाध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन। रियासत में लिया गया और उसको जेल भेजा गया है। यह पहली घटना है मुजफ्फरपुर में। जब से न्यायालय है तब से ऐसी कभी कोई घटना नहीं घटी थी। सुरक्षा के लिए उसको पिस्टल मिला है। पिस्टल लेकर वो प्रदर्शन नहीं कर रहा था, पिस्टल अपने रखे हुए था। और पिस्टल रखना कोई अपराध नहीं है, ऐसा कोई आज तक में लिखा हुआ भी नहीं। लेकिन उस आदमी को आपने जेल भेज दिया। लेकिन यहाँ के अधिवक्ताओं की प्रशंसा मैं करूँगा, इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। नहीं तो कानून को अपने हाथ में लेते तो अधिवक्ता जेल नहीं जाता। इसके लिए जो परिणाम होता। लेकिन अधिवक्ताओं ने बहुत बुद्धि से काम लिया और उसने पुलिस के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जो दोषी हैं, जिनके कारण हमारा अधिवक्ता जेल गया, उसके खिलाफ तो यहाँ 100% अधिवक्ता हैं
और उनके कोर्ट का बहिष्कार हम लोग दोनों कोर्ट का बहिष्कार करने का हम लोग बहिष्कार नहीं सर, न्यायिक कार्य से अलग, न्यायिक कार्य से अपने न्यायिक कार्य से अलग रखना है। बहिष्कार करने का हम लोगों को ख्याल नहीं है राइट। जिला सत्र न्यायाधीश और एडीजे बारे के कोर्ट में हम लोग न्यायिक कार्य करने नहीं जाएंगे, यही हम लोग का निर्णय हुआ है। हमारा नाम है रामसान सिंह, अध्यक्ष एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।